हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है चुंबकीय बल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चुंबकीय बल के बारे में बताने वाला हूं कि चुंबकीय बल किसे कहते हैं। चुंबकीय बल का आप चित्र एग्जाम में किस तरीके से बनाओगे, चुंबकीय बल की परिभाषा आप एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे, चुंबकीय बल का सूत्र आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और लिखवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है चुंबकीय बल। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? चुंबकीय बल। जब दोस्तों आप चुंबकीय बल हेडिंग डाल लो, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको चुंबकीय बल का चित्र बनाना है। क्या करना है दोस्तों? चुंबकीय बल का चित्र बनाना है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप चुंबकीय बल का चित्र नहीं बनाओगे और उस चित्र को ध्यान से नहीं समझोगे, तब तक दोस्तों आप ना ही चुंबकीय बल की परिभाषा लिख सकते हो, ना ही उसके सूत्र को समझ सकते हो। तो दोस्तों, हमारा पहला काम है कि हमें चुंबकीय बल का चित्र बनाना है और उस चित्र को ध्यान से समझना है, तभी हम दोस्तों चुंबकीय बल की परिभाषा और उसके सूत्र को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको चुंबकीय बल का चित्र सेम इस तरीके से बनाना है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेम इसी तरीके से दोस्तों आपको चुंबकीय बल का चित्र बनाना है। और दोस्तों, जब आप इस चित्र को बना लो, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इस चित्र को ध्यान से समझना है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझेंगे, तब तक दोस्तों आप चुंबकीय बल के बारे में नहीं जान सकते कि चुंबकीय बल आखिर होता क्या है। अब दोस्तों, मैं आपको इस चित्र के माध्यम से चुंबकीय बल को समझाता हूँ कि चुंबकीय बल आखिर होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, आपने चुंबक तो देखी होगी, हर किसी ने चुंबक देखी है। दोस्तों, चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? दो ध्रुव। एक तो नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब जानते हैं कि हर चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में एक बल कार्य करता है। क्या करता है? एक बल कार्य करता है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बल रेखाएं, यही दोस्तों बल है हमारा, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में लग रहा है। तो दोस्तों, जब कोई बल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में लगा होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारी बल रेखाएं हैं, यही बल लग रहा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। तो जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में कोई बल कार्य कर रहा होता है, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? चुंबकीय बल कहते हैं। सीधे सीधे कह सकते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? चुंबकीय बल कहते हैं। जब दोस्तों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में कोई बल लगता है, मध्य में कोई बल लगता है, हम उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? चुंबकीय बल कहते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको बताई है, सारी हमारी क्या बल रेखाएं जो लग रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बल रेखाएं हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय बल आखिर किसे कहते हैं। जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में कोई बल कार्य कर रहा होता है, ये उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव के बीच में कोई बल लग रहा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? चुंबकीय बल कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं कि आप चुंबकीय बल की परिभाषा किस तरीके से एग्जाम में लिखोगे। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है चुंबकीय बल। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? चुंबकीय बल। और दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों के बीच में लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। तो दोस्तों, आपको चुंबकीय बल की परिभाषा सेम इसी तरीके से लिखनी है। जिस तरीके से मैंने आपको चित्र समझाया, सेम मैंने उसी तरीके से चुंबकीय बल की परिभाषा भी लिखवा दी है। और सेम इसी तरीके से दोस्तों आपको चुंबकीय बल की परिभाषा लिखनी है। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों के बीच में लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने चुंबकीय बल की परिभाषा सेम उसी तरीके से लिखवाई है जिस तरीके से मैंने आपको चित्र समझाया। सेम उसी तरीके से मैंने दोस्तों आपको चुंबकीय बल की परिभाषा भी लिखवाई है। अब बात करते हैं दोस्तों चुंबकीय बल के सूत्र पर, कि चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, इसके आगे आपको लिखना है, इसकी गणना निम्न सूत्रों से की जा सकती है। दोस्तों, चुंबकीय बल की जो गणना होती है वो चुंबकीय बल के सूत्र से की जाती है। अब चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों चुंबकीय बल का सूत्र होता है Fm बराबर 1/4 पाई चुंबकीयशीलता गुणा I1 I2 अपॉन r²। ये दोस्तों हमारा चुंबकीय बल का सूत्र है। अब दोस्तों आपको इसके आगे लिखना है, जहाँ
I व I2 है वो दोनों ध्रुव हैं। दोस्तों I1 और I2 जो है ना ये हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। क्या है? I1 हमारा उत्तरी ध्रुव है, I2 हमारा दक्षिणी ध्रुव है। I1 हमारा उत्तरी ध्रुव है, I2 दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो R है ना, R ये दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है। R क्या है दोस्तों? दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी। दोस्तों एक तो उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। अब इन दोनों के मध्य जो बल लगता है उसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में एक दूरी भी तो होती है, तो दोस्तों उसी दूरी को हम R कहते हैं। तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों? हमारी R। तो R को क्या कहेंगे? दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। तो दोस्तों आपको R का मतलब भी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये जो हमारा U है ना, U ये हमारा ध्रुवों के मध्य की चुंबकीयशीलता है। क्या है दोस्तों? ध्रुवों के मध्य की चुंबकीयशीलता। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि I1 क्या है, I2 क्या है, अपॉन R² क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपको चुंबकीय बल का सूत्र भी पता चल गई होगी कि चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है। F बराबर 1/4 चुंबकीयशीलता गुणा I1 I2 अपॉन R²। ये दोस्तों हमारे क्या होता है? चुंबकीय बल का सूत्र होता है। इसी से हम दोस्तों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के चुंबकीय बल का ज्ञात कर सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य जो बल लग रहा है वो कितना बल लग रहा है, कैसा बल लग रहा है। इसी के माध्यम से, इसी सूत्र के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे चुंबकीय बल का सूत्र था। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय बल किसे कहते हैं, चुंबकीय बल का चित्र एग्जाम में किस तरीके से बनाना है, चुंबकीय बल की परिभाषा आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है, चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।